नाजरीन, मैं डॉक्टर उमर आदिल और मेरी बेइंतहा हर दिल अजीज ज़बान दराज टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। इंसान की फितरत में एक वस्फ होता है, जब वो ताकत के नशे में चूर होता है तो उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं रहता, हत्ता कि खौफ खुदा भी नहीं रहता। हालांकि आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े जाहो हश्म वाले शहनशाह भी हालात व वक्त के आगे मजबूर होकर गलियों में सदाएं देते फिरते हैं। खुद शहनशाह ने ऐसा ही कहा है और मैं आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र का एक शेर यहाँ पे आपको सुनाना चाहता हूँ। ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिबे फ़हमो ज़का, जिससे ऐश में याद खुदा ना रही, जिससे तैश में खौफे खुदा ना रहा। कवलड़ा ना बोल बैठी, हाँ चुप रही चुप रही। ऐਵੇਂ बोल कवलड़ा ना बोल बैठी, खसम नाराज हुंदे बड़े बोलियां दे। आप ही कह रही ने। बोली कोयल ते कां दी पई दस दिए, बड़े फर्क ने सजना बोलियां दे। वाह जेड़ियां विच खसम दी रजा रहसन, भाग जाग जाते उन्हां गोलियां दे, ते उजड़ गईयां नू सरदार पैन तके, ते शर्मा वालियां नू हूटे डोलियां दे। वाह वाह, बहुत बहुत। आदमी जो कहता है, आदमी जो लूटता है, जिंदगी भर पैरागॉन में पीछा करती है। देखिए प्यारे डॉक्टर साहब, इतनी सबक आमूज बातें मुझे बुलाकर ही करनी थी आपने। और मैं आपको बताऊं, ये इतने शेर मेरे लिए पढ़ रहे, मैं भी आज एक शेर सुनाना चाहता हूं। इरशाद। इश्क आज़ादी बहारो जीस्त का समा है, इश्क मेरी जान और आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क पे कर दूं मैं अपनी सारी जिंदगी निछावर, और आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। ख्वाजा साहब, ये इश्क आशिकी की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, और जहां तक ख्वाजा साहब ताल्लुक है सबक आमोज बातों का, काश ये सबक आपने उस वक्त सीखा होता जब आप इक्तदार में थे। ये बातें जिस कदर आप पे सादिक बैठती हैं,
और कोई इस महफिल में ऐसा मौजूद नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, इस टाइम की सारी बातें खान साहब पर ही सादक आती हैं, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क के वो वाहिद सादक और अमीन है। कमाल करते हैं पांडे जी आप। वो तो पांडे जी है ना, इधर बैठे हैं पांडे जी। डॉक्टर साहब बड़े ऑटोमेटिक आदमी है, खुद डॉक्टर हैं और साथ में जड़ी बूटियां ले आए हैं। मगर ये भी बड़ी कारगर हैं, अगर आप इस्तेमाल करके देखें तो यकीन कीजिए बड़े बड़े पुराने मर्ज आपके रफा हो जाएंगे। वैसे जेल में जाते ही आप और आपकी लीडरशिप के ऐसे ऐसे मर्ज उभर के सामने आते हैं कि यकीन नहीं आता। हम इस टाइम जोश और जुनून वाले आदमी, इस कौम का सोचने वाले आदमी, हम ही अंदर हो गए तो बाहर तो चोर डकैत हैं। जेल में डर तो बहुत लगता हो। चाचा तू भी पागल है। वो जेडी जेल च चीज़ां होंदियां उन्हां दे दोस्त ने चूहे। वो तो सिर्फ दोस्त ही नहीं, हाँ। ताश मंगा के उन्होंने बैंक खेड़ते जी। साद रफीक साहब चूहियां ना बैंक ना खेडिया करो। क्यों मेरी जान? वो जैनिंग नहीं जे दिंदे। अरे चूहों से ज्यादती हो रही है। वो की ख्वाजा साहब तो उनको बैंक के लिए पैसे ही नहीं देते। पता ख्वाजा साहब जो जो काम करते ने, चूहियां कोल तो 13 पत्ते होंदे ने, उन्होंने 26 लुकोए होंदे। इन्होंने नहीं पता फिर जो चूहियां ने बदला लिया ना, उन्होंने ताश ही कुतर जानी। डॉक्टर साहब बात दरअसल ये है कि जेल में ना ये देखते हैं, जातियां मारते हैं जेल में, और मुझे देखते हैं क्योंकि मैं आजकल चूहों के साथ ना कैंडी क्रश भी खेलता हूँ गेम में। और साडे इस गल नूं उठ के जा भज के नान फड़ के लिया। वो क्यों जी? साडे शो च लोहे दे चने आए ने। ये जेड़े लोहे दे चने सी ना, जो एड़ा ना हो गई है ना, हुण चिक्कड़ चने हो गए नहीं। चने चिक्कड़ च पहन के छिट्टा ते अपने ते पहन गया। यार चुप कर, जो चनियां नूं भी करन हुंदे ने। ये तो वो हिसाब हो गया कि चने खाने वाले का मुंह काला। सही कहा आपने डॉक्टर साहब। अपने वक्त के शोला बयान लीडर जो अपने आप को लोहे के चने कहते थे, और अब इनका हाल देखिए। तुहानू पता ख्वाजा साहब कितने तेज ने? अच्छा जी। जेल च भी सोच रहे ने यार इत्थे मैं कलोनी ना कट ला। तो जेलर इन्हां दे पैरी पिया। उन्हें कहा खुदा दा वास्ता सानू ते आप बड़ी मुश्किल जगह मिली है। अच्छा वैसे जेल च सोचदे ते होने ने कि ऐसी पुल बनाए, सड़कां बनाईयां, अंडरपास बनाए, कोई चज दी जेल भी बुला लेंदे। देखो मेरी बात सुनो, गरीबों की विक्टो, तुम लोग पर्सनल हो रहे हो अब। मगर आप इस कदर जज्बाती क्यों हो रहे हैं ख्वाजा साहब? ये बातें तो होती रहती हैं। आप ये बताइए, जेल का उन्होंने जिक्र किया, जेल में कैसे रोजो शब गुजर रहे हैं? हालात कुछ बेहतर हो गए? चिटखनियां लग गई गुसल खानों में? और क्या सीसीटीवी कैमरा भी उतर गया कि नहीं? देखो डॉक्टर साहब, मैं सदके जाऊं, दिल करता है अभी आपके लिए इधर जान दे दूं अपनी। दे दे, वैसे दे दे। आप तो डायरेक्ट हो जाते हो। मेरी बात सुनो, एक बंदा गरीब बेचारा जेल काट रहा है और आप उससे शब रोज पूछ रहे हो, जरा आओ ना साथ वाली बैरक खाली है। ऐसी हरकतें करें तो हम जरूर चले जाएं, मगर कभी कभी पूरी कौम का दिल करता है कि जाके देखें कि जो चंद घड़ियां आप सो कॉल्ड जेल में गुजारते हैं वो कैसी गुजरती हैं। जिन लोगों के साथ इन्होंने तबाही मचाई है, पैरागॉन सोसाइटी में जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई देकर, अपनी पूंजी देकर प्लॉट हासिल किए हैं, और अब उनको पता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी हालत ज़ार क्या हो गई है। जहनी तवाज़ुन वो लोग खो बैठे हुए हैं, किसी किस्म का चैन उनको नहीं आता, हत्ता कि वो अपने सुकून कल्ब के लिए अब नशे का सहारा ले रहे हैं, और इन सब का खून इस आदमी की गर्दन पे है। आप कहें तो एक मुतासर को बुलाऊं यहाँ पे सोसाइटी के? डॉक्टर साहब बुलाओ, ओदे नाल रल के इन्हां नूं बेइज्जत करने। के लुट गए हम, लुट गए, लुट गए, हाँ लुट गए, के लुट गए हम, लुट गए, के लुट गए हम तेरी हुकूमत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी यार ने, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए, के लुट गए हम पैरागॉन में। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡੇ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਜੁਮਾ ਪੜ ਕੇ ਆਏ। भाई लो, मैं वफाकी वजीर रहा हूँ, कौन से नहीं बुलाएंगे तो क्या मुझे यहाँ लाते मारेंगे? ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੌਲੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 56 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ आई है। अगर 56 कंपनियां एवें ते नहीं ना बन जांदियां डॉक्टर साहब। सही। देखो मेरी बात सुनो, मेरी गल तो सुन लो। पहले मेरी बात मेरा सुनो। मकान रौले वाला कीते उत्तों गल्लां करन ने, मैं ठुड्डा मार के आप ही डिग पैना। देखो मेरी बात सुनो। तेरी गल क्यों सुना? तेरी गल सुन के ते मैं अपने बच्चों की जिहड़ी पूंजी इकट्ठी कीती सी ओदा घर लिया पैरागॉन सिटी दे विच, ते इह सरकार घर पहला प्लाट जिहड़ा रौले वाला निकलिया ना
ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ तो ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ कि ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ नहीं मैं घर ਤੇ फलूदा पाता। और डॉक्टर साहब इसकी बड़ी खास वजह है, देखो ये उधर प्लाट जा रहा था, पैरागॉन इसके नाम पे सूट नहीं करता इस गरीब आदमी के मुंह पे। मैं कहना कि सरकार जिस तरह का अपना चेहरा मुबारक है ना, एडी बड़ी स्कीम ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਸਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਐਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਲਾ ਪੀਣ ਡਿਆ। ਅੱਲਾ ਸੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਗਨ ਸਿਟੀ ਚ ਘਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਮਸਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਮਰਚਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਹੀ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਮਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਗਨ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੁੱਬਣਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਦਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਦਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਲੱਕੜ ਰੋੜ ਕੇ ਆਈ ਪਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂਨਾ ਮਲ ਗਏ ਆ ਕੋਈ। हेलो मिस्टर, हाँ जी, देखो मेरी जान मेरे नाल गल नहीं करनी, हद हो गई। साडे ना फ्रॉड होए ने डॉक्टर साहब, देखो हैं 4-4 फ्लैट करके अद्धा लंदन इन्हां दे नाम निकल रहे। ओए होए होए। इस गल दी आम आदमी नूं समझ आई है, लेकिन तुहानूं क्यों नहीं समझ आंदी? और तेरे मुंह पे लंदन कैसे शूट करेगा? लंदन नहीं बोल। वैसे जिवें दी तुहाडी तबीयत है ना, यकीन करो तुहानूं खोते रेडी ते भी नहीं बहना चाहिए, लेकिन भाजी प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलदे ने ते अगले प्रोटेक्शन च आंदे ने। बेशक है कि नहीं? इधर यही इस मुल्क दा अलमिया की कहंदे हो। इधर मेरी जान, कान में बात बताऊं, कान में। जनाब मेरा कान नहीं ना खा जाना, आगे पैसे भी खा गए। जेल से आने के बाद एक प्लाट किथे? कब्रिस्तान च। हाजी साहब जेल से आने की बातें कर रहे हैं, आपके कायदीन खुद जेल में हैं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इन्हां दी खुशफहमियां ने ना, इन्हां नहीं जेल च आउणा। हुण मेरा ख्याल है मैं ही को थोड़ा जिहा पाउडर वध पी के इन्हां कोल पहुंचना। हाजी साहब ऐसे आप सबसे ज्यादा वफादार निकले। मियाँ साहब जेल में हैं और एक आप वाहिद हैं जो यहाँ लाहौर में जेल में हैं। हनीफ अब्बासी साहब भी अपने किए का भुगत रहे हैं, मगर वो पिंडी में हैं। आप ये बताइए कि क्या आपको अगर मौका दिया जाए कि आप छूट जाएं और मियाँ साहब जेल में हों, तो आप छूट के बाहर आना चाहेंगे? 1 मिनट नहीं लाणगे जो तबीयत है ना। डॉक्टर साहब मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं? फिलहाल तुम पेशी पे जाओ। आप सदके ना जाओ, जो हालात चल रहे हैं लुक जाओ। कुछ मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, ते जिन्हां दे पैसे खा गए हो मैं किथे जाऊं? देखो अल्लाह ना करे कि मैं मियाँ साहब के बगैर बाहर आऊं। बस फिर तुसी अंदर ही हो। साहब बाहर आउंदे ने। अच्छा। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। घर लंदन में, पैसे लंदन में, इलाज लंदन में, ये सोच रहे थे जेल भी लंदन में होगी। कुची मुची मुची। मेरी सारी टीम कितनी खुश है आपके कायदीन को और आपके साबिका हुक्मरानों को अभी 2.5 महीने से ज़्यादा जेल में रहते हुए नहीं हुए, और आप यूं खुश हैं जैसे वो उम्र कैद काट लेंगे। जहां 100 दिन इंतज़ार कर लिए, वहां चंद 100 दिन और फिर हम देखें कि वाकई जिनको जेल होती है क्या वो जेल काटते हैं या नहीं। एक वक्फा लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला आगे। वेलकम बैक नाजरीन। बादशाहत एक इत्तफाकी हादसा भी हो सकता है, मगर बादशाहत को कामयाबी से कायम रखना एक बड़ी महारत का काम है। अगर बादशाहत सिर्फ विरासत में मिल जाए और नालायक बादशाह हो तो फिर तमाम शाही ख़जाना और उसके वसाइल वो अपने ज़ाती तय्युश पर खर्च कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुकड़ के छोटी सी रह जाती है, बल्कि अक्सर हाथों से निकल जाती है। दूर कहाँ जाइए, हमारे अपने यहाँ मुगलिया सल्तनत किस करो फ़र्क के साथ पूरे बरे सग़ीर पर छाई हुई थी, मगर आखिर तक सिर्फ शाहजहांबाद, जो कि एक छोटा सा इलाका लाल किले का है, उस तक महदूद हो गई। हमने आज ख़ास तौर पे अपने प्रोग्राम में एक ऐसे ही बादशाह सलामत, उनकी मलिका मुअज़्ज़मा और उनके होनहार वलीअहद को दावत दी है। अदाब बजा लाए बगैर, ताजीमी कलमात कहे बगैर, बिगल पुप बजाए बगैर, हाथियों का तमाशा दिखाए बगैर हमारा तारुफ करवा दिया। हम इससे पहले मर क्यों नहीं गए? इतना टाइम नहीं होया, होनी खा ला कोई जहर जूर। आप बादशाह हैं? हाँ,
अभी पता कर लेते हैं कि तुम बादशाह हो या कोई और हो। बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह। आप कहें तो इनकी गर्दनें अलग कर दी जाएं। ओ गर्दना अलग ना कर, साडे लिए 2 मसवाका ला के ले आ चल। ठीक है। बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? नहीं यार की बकवास है बादशाह, ਅਸੀਂ किन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ही नहीं सुन रहे। बादशाह सलामत, क्या तकलीफ है? जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? करो। मलका मैंने दे दे। ले जाओ। बकवास है, हमने इतने मुश्किल से साथ के दरबार से जीती है ये। अरे यानी निकाह करके लाए। खालीजा, आपके महल में है को खालीजा? मैं तुम्हारी गर्दनें काट कर उनसे लुड्डो खेलूंगा। एदी गर्दन ना लूडो ना खेडना, एदी गर्दन तो सिर्फ काना बने अजे। अब सी गुलाम अदब मलहूज खातिर रखा जाए। हुण ओ दौर नहीं है जब मलहूज खातिर बिगल बजा। अब्बा हुजूर, आप कहें तो मैं इनकी गर्दनें काट दूं। मत करो, ऐसा मत करो। पहले भी तुम ये हरकत करके छितर खा चुके हो और वैसे भी तुम पर करप्शन के इल्जामात हैं। मजीद बिस्ती की गुंजाइश नहीं है। ये करप्शन के इल्जामात भी आपकी वजह से लगे हैं अब्बा हुजूर। शेखू, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? ये बैठा कोई हैदराबाद दक्कन बैठा हुआ है? अरे शेखू तो प्यो यही बैठा है तेरा पुत्र। I'm extremely sorry, darling. I beg to say that I want to see you more and more. ये पहला दरबार है जिसमें कोई दरबारी, कोई फरियादी नजर नहीं आ रहा। कनीज, एक्चुअली हमने दरबार की डाउन साइजिंग कर रखी है, इसलिए तुम्हें दरबारी नजर नहीं आ रहा है। और रही बात फरियादी की, वो हम खुद हैं। वैसे बादशाह हुजूर बुरा ना मनाइएगा, क्या उम्दा दरबार है आपका, दरबारी भी नहीं और राग दरबारी तक ही नहीं। एक्चुअली डॉक्टर साहब बात यह है कि इनके तख्त संभालने से पहले चारों कोनों में हमारी हुकूमत। इनके 5 साल पूरे होने के बाद हम तो बस एक कोने तक ही महदूद रह गए हैं। अब्बा हुजूर, अगर हमें जल्द से जल्द तख्त पर ना बिठाया गया तो हम इस कोने के भी उस कोने तक महदूद होकर रह जाएंगे। अरे इतना चिल्ला के तो शमी कपूर ने भी नहीं कहा था। याहू! आप यहाँ शेखू शेखू चिल्ला रहे हैं। माफ कीजिएगा मलका आलिया, ये याहू शम्मी कपूर ने नहीं कहा, ये मोहम्मद रफी ने कहा है। लेकिन फिल्माया तो शमी कपूर पर ही गया है। हाँ, क्या अच्छा गाया है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहे न दो जी कहता रहे, हम नैब के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। मैनू पता सी मेरे आने ते किसी ने बिसल बजाना। ये गुस्ताख बदतमीज। मैं तेरा वजीर इतला तां भुखिया बादशाह। मेरा ख्याल है बादशाह ने देखो पैसे पूहे देने हैं। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮਾਲ ਆਪ ਖਾ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, हर चीज ने अपनी बाहर रखी है, आप इथे रह रहे हैं और उतो सानू कहंदा कि मैं बीमार हां, मेरे को रोटी ना मंगो। तुम वजीर इत्तलात हो और स्टेशन ते नलका लगा है, तुम्हारा वजीर इत्तलात हूं। क्या ये जरूरी है कि हर वजीर इत्तलात बदतमीज ही हो? क्या इत्तला लेकर आए हो? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਕਟਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰੇਗਾ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। तलवार तलवार। ਓਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਦੇਈ, ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਿਮਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। उन्होंने हुण एक तलवार ਜਿਹੜੀ रखी लड़ाई आस्ते रखी कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ सलवार च नाले नहीं पाउंदे हो। कब तुमने मुझे चिमटा बजाते देखा? मैं नील करा यहाँ नील का। ਤੇਰੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਖਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੂੰ, ਮਸਖਰੇ ਤੇ ਮਸਖਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ? क्या इत्तला लेके आई हो? इत्तला ये है कि मरकजी हुकूमत के रवैये में कोई लचक नजर नहीं आ रही और ना ही साड़ियां धमकियां को डर रहे ने। सानू कोई नवी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब है कि तरलामिंत दी पॉलिसी तैयार कर ले, इससे हमारी आना मजरू होगी। बस फिर छितर खान लिए तैयार हो जा। अब्बा हुजूर,
आप जिंदान कबूल कीजिए, रियासती अमूर हम संभाल लेंगे। पुत्र तेन बड़ा टाइम लगना क्योंकि हजे ते तेन आप पार्टी सांभ लेगी। अबे चुप कर। वैसे ये पहले वजीर इत्तलात मैंने देखे हैं जो बाहर की खबरें अंदर ला रहे हैं। जो अंदर की खबरें बाहर लेके आते हैं वो वजीर इत्तलात नहीं होते, सहाफी होते हैं। आप क्या करेंगे? मेरे पास तो स्वाय बीमारी का कोई ऑप्शन नहीं रह गया। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मुझे बीमारी का सर्टिफिकेट दिया जाए। बादशाह सलामत, पहले आपने जाली खत पेश किए और जो आपके साथ हुई वो इबरतनाक थी। अब जाली सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जाइए, आपको अब कोई चीज यहां नहीं मिलनी। ख्वातीन हुज़रात, एक वक्फे का वक्त है, आप हमारे साथ रहिए, ये मामला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बहुत सारे सियासी लीडर अवाम के लीडर होने का दावा करते हैं, मगर जो ही उन्हें इक़्तिदार मिलता है उनके अंदाज शाहाना हो जाते हैं और ये सब लोग भूल जाते हैं कि अक्सर शाहाना अंदाज वाले बादशाहों का अंजाम बेइंतहा इबरतनाक होता है। लो जी, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। नहीं बाजी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰੂੜੀ ਤੇ ਗੋਜਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਏ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਦਫਨਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 2 ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਾਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ बादशाह अपनी रियासत चलान करता है कि हद अदब, कोई मेरी रियासत में ज़कात और फितराना बाहर नहीं देगा, बादशाह तुम्हारी दहलीज पे खुद आके मांगेगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਤੋਂ ਸਾਲਣ ਲੈਣ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਐ ਦੇ ਜਾ ਸਖੀਆ ਰਾਹੇ खुदा, ऐ तेरा अल्लाह ही बूटा लावेगा। पिछले दिनों रियासत सिंध में मेला लगा था। अच्छा, ये लकड़ दे घोड़े च वड़ के ढोलां के नचे हैं। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। वजीर इत्तलात जी बकवास। हमें इन दोनों की गर्दनें काट के पेश की जाए। मैं वजीर इत्तलात हाँ, तेरे प्यो दा नौकर नहीं। माना कि हमारी हुकूमत नहीं रही, माना कि हमारा जाहो जलाल नहीं रहा, माना कि 3/4 मुल्क पर हमारी हुकूमत नहीं रही, मगर याद रखो इस राख में भी एक शोला निकल सकता है। हम फिर से उसी जाहो जलाल के साथ वापस आ सकते। शोला उसी सूरत में निकल सकता है जिले इलाही कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती की जाएं। अब्बा हुजूर, यह नाइंसाफी है। क्या आप हमारे लिए मफलूज हुकूमत छोड़कर जाएंगे? तुम्हें किसने कहा कि हम हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं? मैंने कहा शेखू बेटे तुम एक काम करो, तुम ना देसी यूपीएस बनाना सीख लो। सुना है इस काम का बड़ा स्कोप है। जिड्डा नाजुक तुहाडा बच्चा है, इन्हू बैटरी तो भी पैड़ा ही करंट पेगा। नहीं देसी यूपीएस बनाने सीख ले शेखू, हुण ते वे सर्दियां च भी लोड शेडिंग होने लग पई। मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। थैंक यू। मलिका आलिया, जिस तरह आपके सितारे गर्दिश में हैं, आप यकीन कीजिए इसने यूपीएस बनाने शुरू कर दिए तो मुल्क में बिजली पूरी हो जाएगी और यूपीएस का खरीदार कोई नहीं रहेगा। आदाब बादशाह सलामत, आदाब। वाह भाई वाह, इन्हां दी ते सल्तनत दे नेज़े भी इंसानां वर्गे ने। आदाब बादशाह सलामत खड़े हैं। नेज़ा लगदा पे और के रोटियां थुलण वाला चिमटा ही नहीं गुस्ताहो, ये शाही छिपकली है। नहीं, ये औरतों के बालों पे लगाने वाला क्लिप है। ए ओ बुरे शजीद नाल बादशाह वाल काले कर। हम वजीरे खजाना है, कोई सुनाना नहीं। तू वजीरे खजाना नहीं, तू वजीरे जुर्माना है, बल्कि तू वजीरे पनामा है। बकवास बंद की जाए। बादशाह इस्लामत। मलका आलिया जी आलम पना, ये आपने क्या किया? यानी इनको दरबार में क्यों रख दिया? मलका आलिया, आपने पिछले ब्रांडे में नलका लगवा लिया। हम माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं। वजीर खजाना, क्या बात है आका? हमें खजाने के बारे में बताओ, क्या कुछ है उसमें? वजीर खजाना की हालत देखते ही हमें खजाने की सूरत हाल का अंदाजा हो चुका है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, खजाना तो खत्म हो चुका है। ऐते थल्ले ऐसी तूड़ कट्ठी की थी। बताओ खजाना कहाँ है? बादशाह सलामत, खजाना की आप क्या बात करते हैं? खजाना तो आपने थोड़ा थोड़ा करके दूसरी रियासतों में मुंतकिल कर दिया है। और वो जो तुम्हारे दोनों के अकाउंट्स में जमा कराया था वो कहाँ गया? वो दोनों अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, उसमें से पैसा कटवाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नहीं है।
राणा टाउन दे डॉन है, डॉन ही है, उंज टीवी हो गई सो। नहीं नहीं डॉन है सेतो। सल्तनत मैनू कुछ जानी पछानी लग रही है। रियासत ते होर भी हो सकती है, लेकिन कहानी जानी पछानी लग रही है। वो इस वास्ते कि इस बादशाह ने भी माल इकट्ठा करने के चक्कर च अपने पुत्र का मुस्तकबिल दाह ते लाता है। पुत्र भी बेचारा को कंफ्यूज है कि अब्बा बचावा या रियासत बचावा। अरे मैं पूछती हूँ, जब हुकूमत यहाँ करनी थी तो खजाना बाहर मुंतकिल करने की क्या जरूरत थी? यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं था। साढ़े आस्ते की हुक्म है, तुम दूसरे ममालिक से कर्जा लेकर आओ। सारे को तो लै बैठे हैं, उनको देंदे ही नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨੇ। अगर ये बात है तो खाने पीने की चीजों के नर्ख बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, टूल टैक्स बढ़ा दो, और जो टैक्स ना दे उसे जिंदा जिंदाग में दफन कर दो। ਲਓ ਜੀ ਗਰੀਬ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਾ ਜੀ। बादशाह सलामत, अगर सारे लोग इकट्ठे होके आ जाएंगे ना ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਿੱਲੇ ਇਲਾਹੀ। ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਉਣਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਤ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। मगर ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमने जब भी अवाम पर टैक्स लगाया है उन्होंने उसको अपनी आदत बना लिया है। अगर इस तरह जमा होकर एहतजाज शुरू हो जाता हम कब के खत्म ना हो जाते। खातिन हजरात, बादशाह सलामत ने बेसाख्तगी में हमारा सबसे कमज़ोर पॉइंट बयान कर दिया है। आप ज़रा अपनी कमज़ोरी पे गौर कीजिए और देखिए कि आप इस हाल पे क्यों पहुंचे। हम इतनी देर में एक वक्फा लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू ज़बान दराज ख़वातीन हज़रात। अरूबा, ये बताइए आज हम सबके साथ क्या शेयर कर रही हैं? डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया साइट्स की उन करामात का जिनकी बदौलत पाकिस्तानी लड़कों को अंग्रेजी दुल्हनें और सासों को गोरी बहुएं मिल रही हैं, और पाकिस्तान में इन गोरी बहुओं की दरामद की शरह में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। कौन से लोग हैं जिनसे गोरियां ऑनलाइन हो जाती? हमारी तो श्रीलंका से भी किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल नहीं की। तो आईडी का ना ही नवाब जवाद वसीम इलाहाबादी होएगा तो एक्सेप्ट किथे होएगी, ब्लॉक ही होएगी। अरे चल चल, मेरा तो अकाउंट ही फेसबुक पे रॉकी हैंडसम के नाम से है। आईडी का नाम रॉकी हैंडसम, हाँ जी, ते शक्ल शौकी हैंड ग्रेनेडर की। यार वाकई बहुत वड्डा आदमी है। सानू इहो जिहा चांस क्यों नहीं मिलता यार? साडे च किस चीज की कमी है? मैं तो फोटो भी रणबीर कपूर दी लाई है जनाब। सुनिया ऑनलाइन भी उन्हां दा ही दा लगदा है जिन्हां नूं हकीकत च कोई लिफ्ट करावे। अच्छा जी। भाई मुश्ताक अहमद यूसुफी, जो कि एक बेइंतहा मशहूर ज़राफ़त निगार हैं, उन्होंने एक कमाल का जुमला अपनी किताब आबे गुम में लिखा है। वो ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों में बदसूरत औरतों की शरह बहुत कम होती है, लाखों में से एक अंग्रेज़ औरत बदसूरत होती है। मगर न जाने ये क्या बात है कि पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों की किस्मत में वही एक बदसूरत अंग्रेज़ औरत आती है। और डॉक्टर साहब, हमारे दरमियान भी आज एक ऐसा ही कपल मौजूद है। फेसबुक पर इनकी दोस्ती हुई और फिर बात बढ़ते बढ़ते नौबत यहाँ तक आ गई कि दिल के हाथों मजबूर होकर खातून को शादी के लिए पाकिस्तान आना पड़ा। भाई टीम, मुझे इस कदर इश्तियाक था कि ऐसे किसी जोड़े से मुलाकात हो, और आज सिर्फ मेरी मुलाकात नहीं होगी बल्कि मैं आपकी और आपकी मुलाकात भी कैसे जोड़े से करवा रहा हूँ जिसमें दुल्हा पाकिस्तानी है और दुल्हन अंग्रेज है। कहाँ से ताल्लुक है आपका दुल्हा साहब? गुजराला सियालकोट समड़े आ अच्छा, तेनू तलक पूछे तू सवारियां पाउण लग पे। अच्छा अच्छा, एक कपल है। ओह यस, मैं समझा इशारियां ते मंगदे ने। लो जी, यकीनन इस कुड़ी ने ना किसी अपने ओ पीटर शाह दरबार ते ना किसी बुजुर्ग की बेहरमती की, किसी दरबार तो झंडा लाया जिहदी सजा इनू ऐ मिली। मेरा यह ख्याल है कि ये खातून हैंडमेड फुटबॉल ढूंढ रही थी नेट के ऊपर और इन्हें मिल ये गए हैं। फुटबॉल ढूंढ रही सी ते हाकी लब गई। वो हाकी मिले उन्हें ते हाकी दा टुंड में लगे। फुटबॉल ढूंढ रही थी और फुटबॉल में हवा भरने वाला बॉल मिल गया। वैसे मोहतरमा, मैं सोच सोच के हैरान हूँ कि आपको यही मिले थे। ओह नो नो मैन, हमको बहुत मिला, पर शादी के लिए यही माना है। अच्छा, तो फिर अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इनको साथ लेके जाएंगी या यहीं रहेंगी? ओह नो, कम ऑन मैन, हमको इधर पाकिस्तान में रहना मांगता अपने हस्बैंड के साथ। आई लव पाकिस्तान। ओह, तो फिर देखा आपने,
पाकिस्तान में कैसा कैसा स्नेक है? स्नेक तो अभी उन्हें मिला ही नहीं, अभी तो गंडोया ही मिला है। और जे सप ते गंडोया मिल ही गया सी ते नमक पा के चेक कर लेंदी, शायद तड़फदा ते पता लगता बंदा है। अरे तुम तो बहुत खुश हो गए ऐनक वाले चंपे से। Oh no, young man. जे यंग है तो फिर असी तो चिले च ही हैं। मेरी टीम, आप जरा गौर कीजिए, आपने कई दफा सुना होगा कि बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल होते हैं। ये बैनुल बर्रे आज़मी शादी है और एक दूसरे से मुख्तलिफ रुख पे जा रहे हैं। जहां तक उन साहब का ताल्लुक है, वो हर कीमत पे अपनी अंग्रेज दुल्हन के साथ किसी बाहर के तरक्की याफ्ता मुल्क में जाना चाहते हैं और इनकी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का ये आलम है कि ये यहाँ आके बस जाना चाहती हैं। मुझे तो मामला बेइंतहा मशकूक दिखाई देता है। Oh no, man. I love Pakistan. हमको इधर ही रहना मांगता है। किधर रहना मानता है? जे इथे रहना हुंदा ते मामे दी कुड़ी नाल विआह कर लेंदा। चंगे भले 2 किले भी इथों मिलने सन। भाईजान 1 किला ही ले लो, एक तो तुसी आप हो। मामे दी लड़की ने तेरे नाल ब्याह भी नहीं सी करना क्योंकि उन्हें इंसान नाल करना सी। डुब के मर जा तुम ते एहो जी भी नहीं लबन दी। ओए वापस नहीं जाना चाहती, मेरा ते ख्याल है को पीछे फ्रॉड करके आई है। बिल्कुल सही कह रहे हो, पता लगे उथों दी सियासतदान है ते नैब नू मतलूब है। ओए एहो जी औरत दी ना अचानक याददाश्त आंदी है। ओ मेरे पहले 5 बच्चे किथे ने? तू मेरा भरा है, मैं वापस जाना, मैनू छड़ दियो। मैं किथे आई हां? रब दा वास्ता जे मैनू मेरे बच्चे को छड़ो। Oh mom, you remember your African son? No, I am not son, I am son. सनाटा। What soon? सुन बाबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी इसको चुन। ये तुहानू होण ही सोहना लग रहा है। ये जो सवेरे सवेरे सुता उठिया तुसी वेखना है, तुसी सुन हो जाना है। मोहतरमा, ये तो बताइए कि आपका ताल्लुक किस मुल्क से है? Venezuela. देखिया जे अंग्रेज़ा दे मुल्क चल दे आंदी। भाई बहुत बुरे फंसे। इससे बहुत बेहतर था कि वेनेजुएला से दुल्हन मंगाने की बजाय संबड़ियाल की किसी मकामी लड़की से शादी कर लेते। क्यों जी? वो इसलिए कि वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन मुल्क है जहां तेल तो है, हाँ, मगर आलमी तन्हाई की वजह से मुईशत का हाल अबतर है। ओए होए होए, अम्मी को जाना है और गुर्बत इतनी ज्यादा है कि आपके तसव्वुर से बाहर है। डॉक्टर साहब, मैंने तो सुना है कि वहाँ की करेंसी इंतहाई डी वैल्यू है। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही बता रही हैं आपको दुल्हा मियां। इस सच्ची मुच्ची? कदर करेंसी वहां की नाकदरी है कि अगर हंडिया में डालने के लिए धनिया लेने जाना हो तो बोरी भर के नोट ले जाने पड़ते हैं। की कह रहे हो, की कह रहे हो? सच कह रहे हैं। ओए ऐसे सोफे ते बह फिटे मुंह लगता है सोफे नू कीड़े पै गए थल्ले बह। ये तो मुंह वेख जिवें फाड़ी नू ऐनक लगी हुंदी है। तू वेख, साडको नहीं वेख्या जाता। आहा जा पुत्र रावी ना को आवी ना को जावी। ओए किरलू कुमार, तेनू ते अपनी शक्ल वेख के अंदाजा हो जाना चाहिए सी कि दाल च कुछ काला है। वाह जी वाह चाचा जी, दाल च कुछ काला? और पूरी दाल काली है, बल्कि जेडी दाल काली हुंदी है ना ओदे च इहो जिहा रोड़ हुंदा है। बस फिर रोड़ो रोड़ ही पै गई हुण। जिन्नू तू गोरी समझ रहा ना, ये ओथों दे समड़ियाल दी हो। ओ मैं भी कहां मेरे ना ब्याह वास्ते मन किवें गई सी? Oh no, man, हमको इधर ही रहना मांगता है। हमको कहीं नहीं जाना। हमको इधर ही रहना है। हमको तुम्हारे साथ पाकिस्तान में रहना मांगता है। मैं उत्थे ही जाना ही Oh no, no, man. मैं रहना ही नहीं तेरे नाल। Oh no, हमको तुम्हारे साथ रहना मांगता है। ख़वातीन हज़रात, आज के लिए मेरे ख्याल में इतनी ही ज़बान दराजी काफ़ी है। अगले हफ्ते नए मेहमान, नए मौज़ूआत और नई ज़बान दराजियाँ। लेकिन इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, हम निमरा से दरख्वास्त करेंगे कि प्रोग्राम का इख्तिताम कम अज़ कम एक इंतहाई मेलोडियस नोट के ऊपर करें।